नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में मंडे के सेशन में एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन रह सकता है, ऐसी पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 25,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और संकेत चौतरफा पॉजिटिव है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अमेरिका के बाजार के साथ, जहां पे थैंक्स गिविंग डे के चलते कल आधे दिन खुला था बाजार, लेकिन जितना खुला उतना बहुत ही अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखा। अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ अराउंड 0.65% ऊपर बंद हुआ है कल के सेशन में। नेस्डेक इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट 0.6% की तेजी थी। S&P 500 और रसल 2000 0.55% ऊपर थे, यानी आधे आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। दोस्तों, केवल अमेरिका का बाजार ही नहीं, यूरोपियन बाजार में भी बढ़िया तेजी थी। यूरोप के मार्केट्स में अगर फिटसी की बात करूं तो 0.27% ऊपर था। डेक्स और कैक 0.29% ऊपर देखने को मिले। तो ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहे थे, चाहे वो यूरोप के हों चाहे वो यूएस के हों। बात करें अगर भारतीय बाजार की निफ्टी की, तो 25,200 पे क्लोजिंग आई है हमारी और गिफ्ट निफ्टी 25,500 प्लस दिखा रहा है। नो डाउट 300 पॉइंट का मूव नहीं आने वाला है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी के बीच में एक गैप चल रहा है आजकल। अगर गिफ्ट निफ्टी की तेजी की पर्टिकुलरली बात करूं मैं, तो 107 पॉइंट ऊपर है। दैट मींस पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके लिए मंडे भारतीय बाजार निफ्टी पे 70 से 100 पॉइंट का एक गैप अप दे दे। ये पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। अब इस गैप अप के पीछे क्या बड़े कारण बनेंगे? एक तो अमेरिका के बाजार और यूरोपियन मार्केट्स में जो तेजी बनी है वो रीजन बनेगा, और दूसरा भारत का खुद का जीडीपी डेटा। वैसे तो कल भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि बहुत ही कमाल का जीडीपी का आंकड़ा आया है Q2 का। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, 7.8% से बढ़कर 8.2% पे जीडीपी का आंकड़ा आया अपना Q2 का। भारतीय बाजार के एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट का मानना था कि यह आंकड़ा 7.4% के आसपास आ सकता है, लेकिन उसको बहुत बड़े मार्जिन से सरपास बीट किया है। 8.2% पे Q2 की जीडीपी का आंकड़ा आया। ये देखने के बाद भी अगर एफआईआईज की आंखें नहीं खुली तो हम यही समझेंगे कि उन्हें भारतीय बाजार में पैसा ही नहीं लगाना है। तो एक अपना जीडीपी डेटा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, और दूसरा ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत, और तीसरा गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद भारतीय बाजार में मंडे के सेशन में एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहे, एक तेजी के साथ शुरुआत हो और तेजी टिके। लेकिन दोस्तों, तेजी टिकना इतना आसान नहीं होने वाला है। क्यों? दो बड़ी नेगेटिव चीजें इस समय भारतीय बाजार के लिए बन रही हैं। एक है एफआईआईज की सेलिंग, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको कल का डेटा बताना चाहूंगा एक बार। कल फिर एफआईआईज ने बड़ा बेचा है, जहां पे कैश मार्केट में एफआईआईज ने 3,795 करोड़ की सेलिंग करी और फ्यूचर स्टॉक्स में 348 करोड़ की सेलिंग करी। इनफैक्ट फ्यूचर इंडेक्स में भी 51 करोड़ की सेलिंग करी है। लेकिन अगर मैं इसको और डिटेल में आपके साथ शेयर करूं तो 259 करोड़ की सेलिंग करी है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में बाइंग करी है 207 करोड़ की। बट हो सकता है ये हेजिंग पोजीशन हो, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस का डेटा देखूंगा तो निफ्टी में 4,500 करोड़ के ऑप्शंस बाइंग करे गए हैं। अब पुट खरीदा है, कॉल खरीदा है, नो वन नोज। ठीक है, तो ये आपका डेटा बन रहा है। एक प्रॉब्लम एफआईआईज की सेलिंग है और दूसरी प्रॉब्लम है घटता रुपया। हमारा रुपया लगातार वीक हो रहा है। अब तो 90 का आंकड़ा ज्यादा दूर नहीं बचा है दोस्तों, किसी भी दिन रुपये 90 छू जाएगा। 89.5 के ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये चिंता का विषय है कि रुपया हमारा कमजोर हो रहा है। ये एफआईआईज को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो दो नेगेटिव चीजें हैं जो कि काफी नेगेटिव हैं और करंट सिचुएशन में नेगेटिव हैं। एक है रुपया, दूसरा एफआईआईज की सेलिंग, जो रेगुलरली मार्केट पे इंपैक्ट कर रही है। बाकी डेटा हमारे सारे पॉजिटिव बनते जा रहे हैं। अब अगली बात करें दोस्तों, तो गोल्ड और सिल्वर में तूफानी तेजी बन गई है। स्पेशली सिल्वर में 1,72,000 के पार निकल गया है। फ्रेश लाइफ हाई ऑलमोस्ट हिट कर दिया है स्पॉट में सिल्वर के प्राइसेस ने। अब इतनी बड़ी तेजी के पीछे रीजन क्या है? मैंने अपने दूसरे चैनल पे गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर करी हैं वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, गोल्ड दोबारा 1,27 के पार निकल रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राइस है, बट ज्यादातर 1,27 से 1,28 के बीच का प्राइस दिख रहा है हमें। तो एक्सेप्शनल मूव आया है कल अचानक। सिल्वर तो कल करीब 8,000 रुपए भागा है 4-5 घंटे में शाम को। तो बहुत तेजी बनी थी सिल्वर में, बड़ी तेजी थी। अब सवाल उठता है इतनी तेजी क्यों? तो इसके पीछे ना 3-4 बड़े कारण आ रहे हैं। पहला है फेड की पॉलिसी में रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाना। अभी 84% चांसेस हैं कि रेट कट आने वाला है 10 दिसंबर की पॉलिसी में। एक ये पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है।
दूसरा है वेडिंग सीजन। डेटा ये बता रहा है कि नवंबर से लेकर मिड दिसंबर तक 45 से 50 लाख शादियां प्लेस्ड हैं और गोल्ड की अपने आप डिमांड बढ़ जाती है शादियों में, तो एक ये रीजन बन रहा है। तीसरा कारण बन रहा है दोस्तों, जो आपका इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो डेटा बता रहा है इंपोर्ट जब बढ़ता है जब डिमांड बहुत हैवी होती है। तो तीसरा बड़ा कारण आप कह सकते हो डिमांड कैसे, मैं आपको बताऊं, जो सिल्वर का इंपोर्ट है वो लास्ट ईयर अक्टूबर के कंपैरिजन में इस साल अक्टूबर में 5 गुना हो गया, 528% के इंपोर्ट बढ़े हैं और गोल्ड के 200% से इंपोर्ट्स बढ़े हैं। तो बहुत तगड़ी इंपोर्ट देखने को मिली है सिल्वर और गोल्ड की। ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। हम हमेशा नेट बायर रहते हैं गोल्ड के, हम खरीदते रहते हैं, हम बेचते हैं नहीं, एक्सपोर्ट करते ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई गोल्ड खरीद लेता है कोई बेचता ही नहीं है, उसे लगता है तो जिंदगी में बढ़ता ही रहेगा। सही बात भी है। तो हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर हैं, बट इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा इंपोर्टर बन गए हैं। और अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ सेफ निवेश की, तो म्यूचुअल फंड में इस समय आप सेफ्टी देख सकते हो, क्योंकि ये अच्छा कर रहे हैं, दिग्गजों के साथ रहते हैं। बाकी डिटेल में आप सभी के साथ कौन से अच्छे फंड्स हैं इस समय म्यूचुअल फंड में, किसमें आप निवेश कर सकते हो 3 महीने 6 महीने के हिसाब से, 1 साल के हिसाब से और 2 साल प्लस के हिसाब से, उसके बारे में आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।